हाँ, अभी आप बताइए। आप बता रहे थे कि अमृत के बारे में कुछ। हाँ, उसकी नाभि में अमृत था। पर ये अमृत कहाँ से आया, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा। अच्छा। बस था, ये पढ़ा है। और हाँ जो आप वो। वो जो बता रहे हैं ना कि वो जी हनुमान जी गए और तीर ले आए, जी जी। ये तो कहीं रामायण में तो खैर है नहीं कहीं। नहीं, रामायण में नहीं है, ये कुछ कथाएं हैं, कथाओं में वर्णन है इसका। राम के युग में यानी त्रेता में इनका कोई भी प्रयोग कहीं हुआ नहीं है जी। अपनी तरफ से, मतलब सत्य की तरफ से छल का कोई प्रयोग कभी हुआ नहीं है। तो ये सारी कथाएं जो है यूजुअली हाँ, सही कथा में। लगती हैं। हाँ, हो सकती कोई है। महाभारत में क्योंकि द्वापर में त्रेता में यही तो अंतर था। जी राम के काल में राम की तरफ से कभी कोई छल हुआ नहीं। नहीं हुआ। हालांकि बाली वाला छल हुआ है, जी बाली को जो मारा है छुप कर, तो छुप कर मारा है वो, उसका एक पर्टिकुलर रीजन था। हाँ और इस वो। तरह का, अब जैसे उन्होंने जाकर के इंद्र ने आकर के उससे कहाँ से वो मांग लिए कवच कुंडल, इंद्र और तो भीम ने इंद्र तो हर काम करता था, उसमें तो सारे गुण अवगुण सब थे। वो तो छली तो बहुत था। तो सुषमा जी तो को बुला लीजिए, हम अगली रचना उनसे सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा, अरे आइए, चालू हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो इसमें ये भी था कि जब राम जी का भगवान राम के पास जब दिव्यास्त्रों के साथ विशेष तर्कस भी था, जो कभी खाली नहीं होता था, वो तो सभी जानते हैं। और बाण निकालते ही वह फिर से बाणों से भर जाता था। तो इसका ऐसा लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रामायण में जिक्र है कि यह तर्कस उन्हें अगस्त्य ऋषि ने कुछ सिद्धियों के साथ दिया था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के पास कोदंड धनुष भी था, और जिस पर बाण चढ़ने के बाद वह लक्ष्य भेद कर वापस लौटता था। ये तो खैर सभी जानते हैं। पर तर्कस वाली जो बात बताई है तुलसीदास जी ने, वो अगस्त्य मुनि ने उनको दी थी, ऐसा कहा कहा जाता है। तो आगे भी हम बातचीत करेंगे। उन्होंने 31 बाण छोड़े थे। जी एक क्या करे नारी के लिए, या बाकी 30 उनके हाथ पैर के लिए, सिर और हाथ पैर के लिए। जी जी जी। तो आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। आइए उनसे उनकी रचना सुनते हैं। स्वागत है सुषमा जी आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद धन्यवाद। ये स्वागत है। इनका शीर्षक है सत्संगति। सत अर्थात राम, ईश्वर बहुत सुंदर। है। मैं सुनाती हूँ। स्वागत। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति वैतरणी गंगा। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति वैतरणी गंगा। वाह। साची भक्ति वही प्रभु होई, जहाँ संत रहता हो कोई। बलिहारी संतन, बलिहारी संतन पद गाऊं, सत्संगति संतन पद ध्याऊं। बहुत वही अयोध्या काशी सोई, जहाँ संत रहता हो कोई। मथुरा वृंदावन रामेश्वर, वही तीर्थ है जहाँ संतेश्वर। वाह। जिस घर सत्संगति श्रुति संता, सो ग्रह तीर्थ बस अनंता। सत्संगति संतन कर संगा, संत संगति बहतरणी गंगा। बहुत सुंदर।
ज्ञान देव रे दासा मीरा, राम कृष्ण चैतन्य कबीरा, तुलसी नानक के पद गाऊं, सूरदास रस भक्ति सजाऊं। शिरडी संत शिरोमणि सोई, जहाँ संत रहता हो कोई, जिस मन संतन प्रेम समाना, उससे दूर नहीं भगवाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तन पद सेवा कर जोई, रोक न सके कोट यम सोई। संतन पद सेवा कर जोई, रोक न सके कोटियम सोई। जो सतसंगति रंग ही रंगा, पार करे वह तरड़ी गंगा। साची भक्ति वही प्रभु होई, जहाँ संत रहता हो कोई। साची भक्ति वही प्रभु होई, जहाँ संत रहता हो कोई। सत्संगति संतन कर संगा, सत्संगति वह तरड़ी गंगा। संगति संतन कर संगा, सत्संगत वह तरड़ी गंगा। सत्संगत वह तरड़ी गंगा। अद्भुत। वाह सत्संगत बैतरणी गंगा, क्या बात है, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर रचना, और उतनी ही सुंदर आपकी प्रस्तुति हमेशा ही शानदार रहती है, और बहुत ही सुंदर आपने गाया। और आज भगवान श्री राम को समर्पित हमारी ये गोष्ठी बहुत ही अच्छी चल रही है। लोगों में कमी जरूर है, लेकिन रचनाओं में कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रचना। उपमा आर्य जी आना चाह रही हैं, देखिए। अरे उपमा आर्य जी आना चाह रही हैं, कह रही मैं अभी कर रही हूँ कोशिश। अभी स्वागत है मैसेज उपमा नहीं जी। आया अभी उनका ज्वाइनिंग का, उनको बोलिए ज्वाइन कीजिए, तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो जुड़ जाएंगी वो। तो आप उनको मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। वो लिंक आप डाल दीजिए ना, वही वाला कि आप इस लिंक पर जुड़ नया लिंक जाइए। डाल दिया है मैंने, अच्छा, तो ठीक है। इसीलिए गायब हो गई थी वो, मैसेज डाल रही थी तो मैंने लिखा नया अच्छा, लिंक पे आई है। हाँ, तो जैसे आएंगे ना मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, अभी आया नहीं उनका मैसेज। तो अगली रचना हम डॉक्टर साहब आपसे सुनते हैं, और धन्यवाद। आज राम जी पर आप क्या सुनाते हैं, स्वागत है आपका। मैं 2 मिनट के लिए हट रही हूँ, उनको फोन कर देती ठीक है, हूँ, लगता है ठीक उन्होंने है, बंद कर दिया होगा। कर दीजिए, ठीक है कर कर दीजिए। दीजिए। कर दीजिए। राम जी तो भाई अनंत हैं, जी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जी, इनकी थोड़ा तो सा जाने क्या सेंटर में आ जाइए आप आधा पोर्शन। नहीं आ सकता। सेंटर में आ हाँ, बस अब ठीक लगता है मेरी की कुर्सी में दोनों को बैठने जाते हैं। है। कुर्सी का ही तो खेल है सारा। कुर्सी का ही तो खेल है। तो जी, देखिए, रामचंद्र के ऊपर एक अतुकांत रचना है, स्वागत। निर्वासन। क्या? शीर्षक तो निर्वासन है। हाँ हाँ, तो रात सपने में श्री राम आए, वाह अपनी मोहक मुद्रा में मुस्कुराए, जी, बोले वत्स प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वाह मैंने कहा प्रभु, कलयुगी तार के भक्त हूँ, शंका रूपी एक गुत्थी सुलझा दो। क्या बात। मतलब तर्क तो हमारा खास बात है ना, जी, जी, एक बिल्कुल। बात में तर्क अवश्य होता है। और बात भी सही है, बुद्धि तो सुलझनी चाहिए। लोग तंग आ जाते हैं कई बार। नहीं नहीं, गुत्थियां तो सुलझनी चाहिए, अगर मन में शंका है तो समाधान चाहिए। चाहिए ही चाहिए। जी कि राम तुम्हें थे जिसने समाज द्वारा ठुकराई हुई
छड़े जाने पर किन कर्तव्य विमूढ़, ठुकराए जाने पर संवेदनहीन साधनहीन, परित्यक्ता पत्थर की शिला की तरह कठोर क्रियाहीन, निश्चेष्ट कर्तव्यच्युत समाज विरोधी एकाकी जड़ अहिल्या को चरण कमलों में स्थान देकर समाज सेवा का पाठ पढ़ाकर मुख्य धारा में प्रतिष्ठापित किया था। वाह सभी के दिल प्रेम भाव से खाकर नारी व शूद्र उत्थान के पुरोधा बनकर तत्कालीन समाज में उनके नए आयामों को परिभाषित किया था। फिर क्या हुआ ही राम कि सिर्फ शंका मात्र से ही तुमने सीता का निर्वासन कर दिया। हम्म, फिर क्या हुआ ही राम, सिर्फ शंका मात्र से ही आपने सीता का निर्वासन कर दिया। हम्म, तो राम कहते हैं, राम बोले, बस अच्छा प्रश्न उठाया है। सदियों से शंकाओं की सूली पर टंगा हुआ था, आज उतरने का अवसर आया है। वाह आखिर शंका ने ही तो तुम्हें समाधान को उकसाया है। वाह तुमने भी तो शंका का समाधान ही चाहा है। शंका उठी है तो समाधान होना ही चाहिए। समाधान के लिए सिर्फ बातें नहीं, उदाहरण भी चाहिए। अहल्या और सदरी सारे समाज की आशंकाएं हैं, जबकि सीता राम की व्यक्तिगत शंका है। व्यक्ति से समाज बड़ा होता है, इसीलिए तो सीता का निर्वासन होता है। वाह स्वयं पुरुष का निर्वासन कर्तव्यता व कायरता कहलाता है। अतः कायर की पत्नी कहलाने की बजाय सीता को निर्वासन ही बहाता है। सीता को निर्वासन ही निर्वासन बहाता ही वाह है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर आपकी जितनी सुंदर शंका थी उसका समाधान भी उतना ही सुंदर था। जी तो आप समाधान सीधा यहीं से मांगा जाएगा तो जी सुंदर तो मिलते ही। बिल्कुल भाई मौर्य जी कायर के वो नहीं कहलाना चाहते हैं ना, स्वयं खुद। वो तो उनकी आपसी जो है ना सहमति थी, ऐसी बात नहीं थी। वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है फिर। हाँ वो तो देखो उनकी कहानियों में कहीं भी कोई शंका तो थी ही नहीं, सब कुछ प्रारब्ध रचित था। जितनी भी शंकाएं हैं ये हमारी अपनी स्वनिर्मित शंकाएं हैं कि हमने रामायण पढ़ी और उसमें से हमने कुछ शब्द कुछ विषय उठा लिए और उन विषयों पर हमने चर्चा करना शुरू कर दिया। अन्यथा तो रामायण में या श्री कृष्ण के अवतार में कहीं कोई शंका है ही नहीं, आरंभ से लेके अंत तक। और इस ये शंकाएं वही जानता है जिसने श्रीमद् भागवत संपूर्ण रूप से पढ़ी हो। तो ये तो शंका का अर्थ भी यही है कि आपने चीजें अच्छी तरह से पढ़ी हैं, समझी हैं। बिल्कुल और शंका उठाने का अर्थ ये है कि हम मानव ही हैं, प्रभु तो है नहीं जो कि शंका न उठाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यही इसी कारण ही लोगों ने कई तरह के प्रश्न किए हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं जो उन बातों को जानते हैं उन्होंने उनके बड़े अच्छे निवारण भी दिए हैं, बड़े अच्छे उत्तर भी बताए हैं। और ये बहुत जरूरी है आज के इस कलयुग में, कलिकाल में प्रश्नों को जब तक नहीं पूछा जाएगा उनके मन में शंका का निवारण होगा ही नहीं। तो अल्प ज्ञान जिसको है उसके मन में तो प्रश्न सदा रहेंगे, इसलिए पूर्ण ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। और इसलिए अल्प ज्ञानी जब तक रहेंगे तब तक प्रश्न रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। और बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने कही। आ, अब जब तक अब कोई पांडे जी, जी वही मैं कह रहा आप था। जो आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। कीजिए। जी डॉक्टर साहब वही मैं सोच रहा था कि जब तक कोई और अन्य लोग आते हैं मैं अपनी एक रचना सुनाता हूँ। और निसंदेह क्या मेरी हुआ है राजी, उपमा आई नहीं? उपमा जी सभी कहीं पर हैं गोष्ठी में इस समय, कह रही यहाँ मिल नहीं रहा है। कोशिश कर रही थी, कहती है मैं घर पहुंच के करूंगी, मिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, जब तक वो आते हैं तब तक हम गोष्ठी को हाँ, आगे बढ़ाते हैं। आप शुरू करिए पांडे जी। जी 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 मैम। तो आपका निसंदेह स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। सुषमा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमारी मौर्य जी। आज राम पर मैंने जो दो चार लाइनें लिखी हैं वो आपके सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें जो भी कमियां रह गई हों बाद में
पूरी करूंगा, बहुत जल्दी में ये रचना लिखी है। तो राम, र से राम, र से राम रमे हर मन में, और र से रावण त्रासा। अर्थात जब हम वाह, राम का नाम लेते हैं तो हमारे मन में खुशी की लहर आ जाती है, और जब रावण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो तब मेरी ये शब्दों यहाँ से निकलते हैं आगे कि र से राम रमे हर मन में, और र से रावण त्रासा, और एक राशि दोनों ने पाई, और गुण धरती आकाशा। दोनों ने एक ही वाह, राशि पाई, लेकिन दोनों में के गुणों में कितना धरती और आसमान का अंतर था। तब मैं लिखता हूँ कि र से राम रमे हर मन में, र से रावण त्रासा, और एक राशि दोनों ने पाई, गुण धरती आकाशा। आगे देखें कि दोनों ही अतुलित बलशाली। बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। दोनों ही अतुलित बलशाली, और दोनों ही थे ज्ञानी। एक ने मात पिता की मानी, एक भया अभिमानी। वाह, दोनों ही दोनों ही क्या बात है। दोनों ही अतुलित बलशाली, और दोनों ही थे ज्ञानी। एक ने मात पिता की मानी, एक भया अभिमानी। आगे देखें कि रमे नहीं जो किसी के रंग में, रमे नहीं जो किसी के रंग में, वही राम कहलाए। और धर्म न छोड़ा, कर्म न छोड़ा, सही राह दिखलाए। क्या रमे बात। नहीं जो रमे नहीं जो किसी के रंग में, वही राम कहलाए। धर्म न छोड़ा, कर्म न छोड़ा, सही राह दिखलाए। और जिसने दर दर वन भटकाया, जिसने जिसने दर दर वन भटकाया, उसको गले लगाया। राम जी की महिमा वाह, देखिए कि जिसने दर दर वन भटकाया, उसको गले लगाया। और जिसने पल पल याद किया, और उससे खुद से बिलगाया। जिसने पल पल याद किया, उसे खुद से बिलगाया। और यहाँ पर संकेत सीता माता जी के लिए है कि बिलक किया, मन कई का, सीधी बात हो रही है। हाँ बिलक किया, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के लिए लगाया से बिलगाया, ऐसा लिखा है। और मन का मर्म वो सबका जाने, मन का मर्म वो सबका जाने, राह कठोर चुनी थी, और राज भारिया दोनों त्यागे। राज भारिया दोनों त्यागे, किसकी भला सुनी थी। और राम जी को बहुत लोगों ने समझाया, भरत भी समझाने के लिए गए, सब किस किस ने नहीं समझाया, सुमंत जी ने समझाया, माता ने समझाया, सभी लोगों ने समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। राज और भारिया दोनों त्याग करके उन्होंने अपने ही जो मन में उनके था, जिसके लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, वही बात उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। तो यही मैंने लिखा कि मन का मर्म वो सबका जाने, और राह कठोर चुनी थी, और राज भारिया दोनों त्यागे। किसकी भला सुनी थी, किसकी भला सुनी थी। और ये एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत थी। और बोलिए। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अब नहीं किया। बहुत 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 सुंदर। सुंदर। तो बहुत अब बढ़िया भाई, बहुत शब्द, एक एक बहुत ही सधे हुए शब्द, बहुत सुंदर रचना। वाह, जी बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद आदरणीय मेरे राम रमते रामा। बहुत बढ़िया बात। बहुत जी। और दोनों की एक ही राशि थी, रोहन, बिल्कुल और अंतर ठीक भी है, सही है। और दोनों दोनों बलशाली। वाह, क्या दोनों बात है। बलशाली हैं, और दोनों में अंतर देखिए, एक धरती एक आसमान। तो बिल्कुल, इसी के बहुत साथ बढ़िया। जी बहुत वो बहुत तो धन्यवाद। जब कहा, अयोध्या लौट के आए तो माता ने पूछा क्या रावण को मारा है। उन्होंने कहा "माँ, मैं कौन मारने वाला हूँ, रावण को तो उसके अहम ने मारा है। हमने मारा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो थी राम जी की बात, और इसी के साथ हमारी गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है।
और अब जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनसे फिर सुनेंगे। और अब हम अपनी गोष्ठी का दूसरा चरण आरंभ करते हैं। और दूसरे चरण में संभव हो तो हम लोग रावण की ही बात करेंगे कि रावण में भी ऐसा नहीं है कि उसमें गुण नहीं थे। वो भी बहुत गुणी था, बलवान था, गुणी था। और अहंकारी था। जी, चारों वेदों का ज्ञाता था। गुरु तो वही था, हम तो निर्गुण थे। गुणी तो वही था। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो रामायण में जिस पात्र को दशानन अ, को सभी खलनायक के रूप में जानते हैं और उसमें कई गुण विद्यमान थे, और एक दुष्ट और अभिमानी राजा होने के साथ साथ रावण एक महान पंडित और महाज्ञानी भी था, तो सभी जानते हैं। और कई विद्याओं का जानकार लंकेश एक राजनीतिक हम्म। सेनापति और वास्तुकला में पारंगत था, और उसे तंत्र विद्याएं आती थी। वह इंद्रजाल सम्मोहन और तंत्र का अच्छा जानकार था। और माता सीता का हरण रावण का पाप था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे गुण थे और जिनसे सीख ली जा सकती है। आइए हम जानेंगे उसमें क्या गुण थे। और उससे पहले हम आज की दूसरी गोष्ठी का दूसरा चरण आरंभ करते हैं। और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रथम चरण की तरह हमारी आदरणीय ईरा जौहरी जी को। ईरा जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है हीरा जी, आइए। स्वागत। स्वागत है। शुक्रिया, लेकिन मेरे पास तो राम के ऊपर लिखी हुई है पुरानी रचना, जो भी है आप सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। राम के जन्म पर। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। जी राममय सुना कर रही हूँ। दीजिए। राममय कर दीजिए, बिल्कुल। ये कुछ हाइकू हैं। स्वागत। स्वागत। स्वागत स्वागत। गौरी दर्शन चली सकुचाती श्री कुसुमाकर, वाह। सखियों संग पहुंची जब सीता वाटिका बीच, पलक उठा ज्यों देखी दिखे राम वाटिका बीच। बहुत सुंदर वर्णन। दिखे श्री राम लक्ष्मण धनुष साथ फुलवारी में, वाह। सीता हरण कर रावण गया अशोक वाटिका। बहुत सुंदर। और बच्चों बिना सूनी है फुलवारी मन आंगन। ये मैंने बहुत साल पहले कभी स्टार्टिंग में लिखी थी, अब देख रही हूँ बहुत ही कमियां हैं इसमें। नहीं नहीं, आज अच्छा पढ़ लिखा रही आपने, हूँ। अच्छा लिखा वो है। खुद ही पढ़ने से पता चल जाता है। जी, हाइकू हाँ, में राम के चरित्र को ढालना बहुत कठिन बात है। और कम शब्दों में चरित्र को और ज्यादा से ज्यादा बताना ही तो हाइकू की बात है ही है। लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा है और समझने की बात है। और बहुत धन्यवाद आपको सुंदर रचना का पाठ करने के लिए। जी शुक्रिया। हाइकू की हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, वो आपने यहाँ जीवंत की। बहुत बहुत धन्यवाद। और रावण की हम बात कर रहे हैं कि रावण बुद्धिमान था, गुणी था। उसमें क्या इसमें तो गुण? राम रावण का कुछ है नहीं, सता सत्ता है असत्ता। तो रावण चार वेदों को जानकार रावण महादेव का परम भक्त था। ये उसका गुण था। और उसने भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तप किया था। और कठिन तपस्या के बल पर दशानन ने ब्रह्मा जी और भोलेनाथ से कई वरदान प्राप्त किए। और ये वरदान गुणों के द्वारा ही संभव है। और मान्यता है कि श्री राम द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करते समय रावण ने वहां जाकर पूजा कराई थी। और उस पूजन में सीता माता को लंका से लेकर भी पहुंचा था। तो यहाँ पर रावण के गुणों का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से सुनने को मिलता है कि जिस राम का वो परम शत्रु था, उसी राम की विजय की कामना करने के लिए रावण ने पूजा करी। ये उसका विशेष गुण। और इस बीच हमारे साथ उमा आर्या जी जुड़ी हैं।
उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आज जी, पहली स्वागत बार है आपका। आपसे मिलने का नमस्कार जी। मिलने स्वागत। का हमें अवसर मिला है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अभी उमा जी, हम उपमा जी, उपमा जी, उपमा जी। अगर आप इजी हैं, अगर आप महसूस कर रही हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आपको शायद हमारी आवाज नहीं आ रही है। वो फोटो भी नहीं आ रही डिस्टर्बेंस है लग रहा है। उनकी। उनको भी शायद नहीं आ रही है, वो कुछ हैंग सा हो गया था उनका। हाँ, कुछ लग रहा है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, उनसे बाद में हाँ, फोन। रुक गया था उनका। हाँ, रुक गया था, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रनी जी क्या लिखा है उनके, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। न उर्दू है न चाइनीज। तो वो कुछ कंप्यूटर की वो कुछ पढ़ नहीं पा रहा है। कुछ गूगल प्रॉब्लम। वो। हाँ, बच्चों के खेल खिलौने से बनी है। तो हमारे साथ जुड़ने की उपमा कोशिश जी का तो कर रही बिल्कुल हैं। नहीं आ पा रहा है। हाँ, अब आ अभी रहा है थोड़ा। हल्का सा आया, हल्का सा आ गया, आ गया। अब आ जी, गई, आ गई। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको आवाज आ रही है? नमस्कार। नहीं ज्यादा जी। उमा जी, उपमा जी, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि अगर हम आपकी रचना सुन सकें तो हमारा सौभाग्य होगा कि आपको सुने। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। वो सुन नहीं पा रही लग। हाँ, मुझे ऐसा ही हमसे शिकायत है। माइक खुला है। बंद तो नहीं लग रहा है माइक। तो ठीक है, उनसे बाद में सुनते हैं। जब तक उनकी आवाज हमारे साथ आती है, तब तक हम अगली रचना के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से कि वो अपनी अगली रचना हमें रावण पर सुनाए। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। स्वागत। पांडे जी, पहले सत्य अर्थात राम थे, अब असत और असत। रावण। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्वागत तो है। देखिए, साचा ज्ञान सदाशिव सोई। जी, बहुत सुंदर। जब जब ये मन में आवे है, सोच सोच मन घबरावे है। काहे प्रभु सो सत कर मन ते, दूर मनिज हो तो जावे है। बहुत सुंदर। ये आपकी भाषा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रज 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 भाषा है। काहे मंदिर सोने सोने, चर्च को स्वर मध्यम धीमो है। काहे मंदिर सोने सोने, चर्च को स्वर मध्यम धीमो है। मस्जिद की अजान तो अब नाही सुनाई देवे ऊंची। वाह, बहुत चीटी की बिल डाल तो मिलता नाही राह में को, डाल रही चिड़ियन को दानो, छत आंगन पे नारिन को। वाह, बात क्या करी बात। बहुत सुंदर, बहुत। है आगे काली पश्चिम के आगे सही है। काला को हूँ बाहुबली को, कहा कौन अब देवी जावे। ओ गैया की रोटी हूँ तो, अब घर घर में कौन बनावे। वाह, बहुत सुंदर। ज्ञान शास्त्र की बत्तियां, चौराहन पे चौपालन में, कौन कहा सुने सुनावे। रामायण अब कहाँ घरन में, वाह, क्या बात है। अब जानी दुर्गा पूजा लाउड स्पीकर तेरी गाहों में।
अब जानी दुर्गा पूजा हूँ, लाउड स्पीकर ते ही होवे, सब आचरण ज्ञान की बत्तियां, शास्त्र पुराण में ही सोवे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चिंता करे कमीज कोट की, तामे सजे मनुज घी, चिंता करे कमीज कोट की, तामे सजे मनुज की नाही, कैसे सुख पाए जो चाहे, पैंट ब्रांडेड $100 की। वाह क्या बात है, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खावो सोवो मिथुन रक्षा, तक ही सीमित ज्ञान आज को, ये सब तो पशु भी कर लेवे, चैन से सुख तेवे जी लेवे। बहुत सुंदर, चांद बहुत विजय की बत्तियां हो या ऊंचे महलन में होवे, जो प्रभु भक्ति बसी नामन में, भला चैन ते कैसे सोवे। चैन से जो कैसे प्रभु भक्ति बसी नामन में, भला चैन ते कैसे सोवे। वाह पेड़ फूल बहुत सुंदर। पत्ती सब जाने, पौधा पे पौधा लिख डारे, पेड़ फूल पत्ती सब जाने, पोथा पे पोथा लिख डारे, काहित लाभ भला है ताको, पुष्प सदा ही लगते प्यारे। बहुत खूब पे बहुत की पत्री लिख डाली। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। प्रभु को तू पा जावे, मिले अमित भंडारी ज्ञान को, ज्ञान जो प्रभु को तू पा जावे, मिले अमित भंडारी ज्ञान को, कारण भूल को जाने हरि नर, मिल जावे सब ज्ञान कार्य को। अतुल भंडार शून्य सम, जो प्रभु भाव नाही मन माही, अतुल ज्ञान भंडार शून्य सम, जो प्रभु भाव नाही माही, ज्ञान सतगुण बनी है, प्रभु को ध्यान धरे मन माही। ज्ञान सद्गुण बनी है, प्रभु को ध्यान धरे मन माही। जब ये मन में आवे है, सोच सोच मन घबरावे है, काहे प्रभु सो सत कर मन ते, दूर मनुज हो तो जावे है, दूर मनुज हो तो जावे है। बहुत सुंदर, कर्मों से बहुत मनुष्य सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी बहुत ही सुंदर रचना। मजा आ गया। वाह। तो आनंद आ गया, और ऊपर से इतना सुंदर आप धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत सुंदर रचना, और उतनी ही सुंदर आपकी गायकी हमेशा की तरह है। बहुत आवाज सुनो है। बहुत शानदार। और चलिए इसका भी समय समाप्त हो रहा है, तो अगले लिंक में एक बार फिर से मिलते हैं। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी लिंक मिल जाएगा। तो हम अगले लिंक पे सुनते हैं आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी को। तो आप लोग जल्दी से जुड़िए।